काटो, पठान के नाम पे काटो, 1 लाख को काटो, पहलुका को काटो, कन्हैया कुमार को मारो, कभी हिंदू मुसलमान कराओ, कभी बहन बेटियों की इज्जत उठवाओ, कभी मंत्री कहते हैं सर्विस दो। कि 80% हिंदू, सभी उच्च पद पे हिंदू, सारा साम्राज्य में हिंदू, सरकारों में हिंदू, हर जगह हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो भैया मुसलमान को ही पीएम बना दो, मुसलमान ही आ जाए खतरे में, हिंदू तो बच जाएगा। अब ये लोग कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, 20% मुसलमान तो इनसे बर्दाश्त हो ना रहे हैं। क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों का कत्लेआम करवाएंगे क्या? गोली मरवा देंगे क्या? उनको खड़ा कर देंगे? राम ने क्या कहा था? जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था नरेंद्र मोदी सरकार की तरह होती है। ये राम ने क्या लिखा है? कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी का नाम कहाँ से आ गया? नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हिंदू सरकार होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। भड़का रहे हैं लोगों को। सुनिए, आप लोगों को भड़का रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में, कैसी बात कर रहे हैं? चाकू तेज करने को आप उसको मिठास बोलेंगे? बेशर्मी करने आयो। भगवा का अपमान तब हुआ है अक्षय कुमार, मनोज तिवारी, निरहुआ, अम्मार गाने में चिपका चिपकी चल रहा था। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास? एक संत के पास क्या ऑप्शन है? सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस के साथ ले, कांग्रेस सब उसको साथ ले और एक महागठबंधन बनाए। राहुल गांधी पीएम बनने के लायक हैं? आपको लगता है इतने परिपक्व हो गए हैं? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद है। देश में नफरती बयानबाजी लगातार जारी है। पठान फिल्म को लेकर जो विवाद है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 2024 चुनाव को तकरीबन 16 महीने बचे हुए। एक तरफ राहुल गांधी पदयात्रा में व्यस्त हैं और मजबूत विपक्ष का एक चेहरा बनने की कोशिश में है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का एक मजबूत चेहरा है। क्या होगा 2024 में और तमाम जो नफरती घटनाएं चल रही हैं, इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे बाल योगी विजय शर्मा से कि कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं। तमाम नफरती चीज़ चल रही है, उस बीच 16 महीने बच गए हैं 2024 चुनाव को और राहुल गांधी प्रयास में है कि एक मजबूत विपक्ष का चेहरा बन जाए। क्या मुमकिन देख पा रहे हैं? मजबूत विपक्ष का नहीं, सरकार बनाने की अपेक्षा है उनकी। सरकार बनाने के लिए हम भाई साहब सरकार में आएंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे बेशर्मों को। ये बेशर्म हम लोग से जवाब मांगते हैं। जब सत्ता में नहीं थे तब जवाब मांगे, सत्ता में है तब जवाब मांगते हैं। मुझे कई अनुसरण करा, मैंने बहुत चिंता की, बहुत देखा। कल मैं परसों मैं धरना में था जंतर मंतर, और वहाँ भी मैंने देखा एक काफ़ी हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग लेके और हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था लेके धरने पे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आप नहीं है? सुनिए कि 80% हिंदू, सभी उच्च पद पे हिंदू, सारा साम्राज्य में हिंदू, सरकारों में हिंदू, हर जगह हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो भैया मुसलमान को ही पीएम बना दो, मुसलमान ही आ जाए खतरे में, हिंदू तो बच जाएगा। मतलब मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दे? क्यों नहीं बन सकता? क्या चला पाएंगे देश को? आप देखिए, अब ये लोग कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, 20% मुसलमान तो इनसे बर्दाश्त हो ना रहे हैं। क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों का कत्लेआम करवाएंगे क्या? गोली मरवा देंगे क्या? उनको खड़ा कर देंगे? सब जुड़ जाएंगे अखंड भारत का। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अपने यहाँ के तो लोग बर्दाश्त हो ना रहे हैं, क्या उनको भी दामाद बनाएंगे क्या? मुख्तार अब्बास नकवी की तरह तभी जुड़ेंगे, क्योंकि जो भाजपा का गुण गाएगा वही रह पाएगा। अखंड भारत का मतलब है सब देश राष्ट्र में समा। क्या कहा सुनाई दे रहा है? जो भाजपा का गुण गाएगा वो यही अखंड रह पाएगा। सोचिए, 140 करोड़ में 5 करोड़ तो निकाल दो, 135 करोड़ तो फ्रेश है जो कि राहुल गांधी जी को पीएम बना रही है। अब बचे 5 करोड़। अब 5 करोड़ में आप दलाल लोग जोड़ लीजिए जो दलाली करते हैं सब। एक भी लोग हैं उसमें 5 करोड़ में? अरे नफरती चिंटू हैं। ये देखिए, एक बाबा था परमाहंस, परमाहंस नाम है, वो डूब ही नहीं पा रहा है बेशरम। ना नाला मिल रहा है उसको, ना नाली मिल रही है। 115 करोड़ जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। 135 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। 135 करोड़ क्यों नहीं खड़ा है? जहां जहां से यात्रा करनी पड़ी है, स्मृति ईरानी से लेके बड़े बड़े मंत्रियों ने झूठ बोला है। और बता दी, जो मुद्दे एक शुरू करने थे, जैसे बहुत से सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। आप ही लोग कहते थे तारीख नहीं बता रहे हैं, हमें राम मंदिर चाहिए, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर आ जाएगा। राम मंदिर आएगा ठीक है, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा था? बेशर्मो, सत्ता के दलालो, अपसियों, गोबर खा रहे हैं ये लोग, जिनको पुआ आता है उनको खा के दिखा रहे हैं बेशर्म। राम ने क्या कहा था? जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था नरेंद्र मोदी सरकार की तरह होती है। ये राम ने क्या लिखा है? कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी का नाम कहाँ से आ गया? मैं तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं। मोदी जी का नाम तो हमने ऐड किया है, मैं बता रहा हूँ ना।
ये अवस्था उस मानव की होती है, मतलब इस वक्त उस सरकार की है जिसकी अधर्म और कपट, अधर्म मतलब ये कि हर वक्त काटो, पठान के नाम पे काटो, 1 लाख को काटो, पहलुका को काटो, कभी कन्हैया कुमार को मारो, कभी हिंदू मुसलमान कराओ, कभी बहन बेटियों की इज्जत उठवाओ, कभी मंत्री कहते हैं सर्विस दो। तो भगवान राम ने क्या कहा है, जिन्हें एक रावण को उन्होंने कहा था कि ये ऐसा प्राणी है, इसको लंका का मतलब सोने का सिंहासन भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने जीवन को अपूर्णता मानता है, मतलब अभी भी पूर्ण नहीं मानता। ऐसे दुराचारी को एक समय बाद ये मालूम चल जाता है कि उसका अंत समय आ गया है, उसका अंत राम राज्य चल रहा है, आप नहीं मानेंगे, मोदी राज नहीं, ये राम राज्य है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं राम की बात बता रहा हूँ, कोई उड़ के नहीं आ रहा, राम राज्य नहीं है ये, मैं राम के, अभी जो राज्य है मोदी का राम, मोदी राम से बड़े आप हो या मोदी है, राम बड़े हैं, भगवान है। सुनिए ना राम ने क्या कहा, और उन्होंने फिर एक बात कही यहाँ पर कि तब वह एक घायल सांप के भांति बिल ढूंढता है छुपने के लिए, और ये बिल ढूंढते ही रहते हैं, मीडिया के सामने आज तक ना आए। नरेंद्र मोदी अगर हिम्मत है तो आ जाओ मीडिया के सामने, अब तो बिल से निकलो। अरे इतने सांसद उनके पास है और आप कह रहे बिल ढूंढ रहे हैं, कैसी कैसी बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यही अवस्था उस वक्त उस मनुष्य की होती है जब उसका अंत समय आ चुका रहता है। इस सरकार को इस हम बता दे कि यह उसकी सबसे बड़ी दुर्दशा है। नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हिंदू सरकार होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। यही तो रावण की दुर्दशा थी, कितना बड़ा सिंहासन लेने के बाद भी वो पूर्ण नहीं था। ऐसे ये बेशरम है, सत्ता बनाने के बाद भी आज भी हिंदुओं को मरवाने के लिए, हिंदुओं को कत्लेआम कराने के लिए हिंदू खतरे में बताते हैं। कहाँ हिंदू मर गया? कैसी कुछ भी बात आप बयान देंगे मीडिया के सामने, कहाँ हिंदू मर गया? अच्छा ये बताइए, बोले अभी भी जो दामनी का रेप हुआ है, अंकिता भंडारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कितनी बहन बेटियों को रेप हुआ, कोई कुछ कर पाया? आज भी 12 किलोमीटर अभी घसीट ली गई बच्ची गाड़ी से, कुछ कोई कर पाया? प्रधानमंत्री कहाँ गई वो, माफी मांगो माफी मांगो, अब तो आवाज नहीं निकल पा रही है। और उसके बाद भी हिंदुत्व की सरकार आप नहीं मान रहे हैं, साधु संतों की सरकार। भगवान जब राम जी के गुरुदेव बृहस्पति ने राजनीति की शिक्षा दी थी, उनको तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है, निजी क्रोध के लिए, मतलब अपने क्रोध के लिए किसी व्यक्ति का हनन नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति का पाप या दंड हो और भारत की जनता एक साथ होकर, मतलब उस वक्त की लोग कहा गया था, अगर जनता एक साथ होकर एक साथ रहना चाहे, उसे माफ करना चाहिए। तो वीर पुरुष मतलब राजा को उसको क्षमा कर देना चाहिए और अपनाए गए शत्रु को पाप का प्रायश्चित करने का समय प्रदान करना चाहिए। ये सरकार क्या करती है, आप बताइए, आप भूल गए जिसकी लाश, जिसको टोटी पे उसकी लाश लटकी थी, उस यूपी की घटना थी, क्या वो भूल गए? आत्मदाह थी वो। अच्छा बताइए, कोई आत्महत्या ऐसे करेगा तो हम आपको टोटी दे, यही टोटी देंगे, ये फांसी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएं, मर जाएंगे दोनों लोग। प्रैक्टिकल की बात करिएगा, नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं करता पंडित। मतलब आप क्या कहना कि जानबूझकर इस तरह से? अरे भैया जानबूझ के नहीं, जबरदस्ती मारा जा रहा है हम लोगों को, जबरदस्ती हमारी बहन बेटियों को खींच लिया जा रहा है सरकार में, एक्स्ट्रा सर्विस मांगी जा रही है। मतलब आपके अनुसार हिंदू खतरे में है? हमारी बिल्किस बानो बहन को छोड़ दी गई इन आतंकवादियों को, बेहरूपियों को छोड़ने के बाद। हम उनको कुछ नहीं मानते, दरिंदा मानते हैं। आप भड़का रहे हैं लोगों को, सुनिए, आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में, कैसी बात कर रहे हैं? चाकू तेज करने को आप उसको मिठास बोलेंगे? बेशर्मी करने आए हो, चाकू की धार तेज करोगे? किसने कहा चाकू की धार? किसने कहा? नहीं सुनते हो, नहीं सुने हो? साथी पे क्या कौन है, लेसन में है क्या? आप सांसद है ना, लेसन में तो नहीं आती, बचा रहे हो, है ना? सांसद है ना, किसकी है, कैसे है, कहां से गई है? तो हिंदुत्व पे जो अत्याचार हो रहा है, किस पार्टी उसके संदर्भ में इस तरह का बयान दे रहा है, हालांकि उस बयान का समर्थन हम नहीं करते। बन गया तो अत्याचार हो गया हिंदुओं पे, क्या मजाक है? भगवा को अपमान करेंगे लोग। हम ये कह रहे हैं, भगवा पहने आपका अपमान करते हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कैसी बात? भगवा का अपमान तब हुआ है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, इसमें अक्षय कुमार, मनोज तिवारी, निरहुआ अम्मार गाने में चिपका चिपकी चल रहा था। हमको तो आज ये सबूत निकालने के नाते, जितना हिंदू धर्म का कोड हाथ नहीं देखना पड़ रहा है, उतना तो इन्होंने दिखवा दिया मुझे, क्योंकि मुझे भी सबूत चाहिए ना। 24 में ऑप्शन क्या है आपके पास? एक संत के पास क्या ऑप्शन दिख रहा है? देखिए, एक चीज 24 में ऑप्शन है, मुस्लिम पीएम बना दो। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये तो भाजपा की बात पे मैं कह रहा हूँ कि वो कहता है हिंदू खतरे में है, सब हिंदू होने के बाद, तो भाई मुसलमान को भी बना, मुसलमान खतरे में हो जाए। सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस के साथ ले, कांग्रेस सब उसको साथ ले और एक महागठबंधन बनाए, और सभी को उसमें जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। साउथ वालों को भी बढ़िया स्कोप दे, साउथ में शिक्षा का कल्चर इस सबका बढ़िया है,
समझ रहे हैं ना आप? ये मिला जुला के सरकार बनेगी। राहुल गांधी एक पीएम बनने के लायक हैं, आपको लगता है? इतने परिपक्व हो गए हैं? राहुल गांधी तो उस वक्त पे 2004 से लेकर 2014 जब आप लोग घूम घूम के राहुल गांधी दिखाते थे, वो तरी परिपक्व थे। आप बताओ, एक चीज मैं पूछता हूँ, पूछूं, नरेंद्र मोदी की एक काबिलियत बताओ प्रधानमंत्री बनने की। झूठ बोलूं, बार बार बोलूं, कई बार बोलो, लगातार बोलो, गुजरात में बोलो, दिल्ली में बोलो, उत्तराखंड में बोलो, कितना लोग है बिहार वालों, याद आया जुमला? 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, 1.25 करोड़। जनता तो उन पर ही भरोसा करती है ना, इतने सांसद की संख्या उनके पास है आज। वो ईवीएम को लेकर डर गए। ईवीएम उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने देश को सिर्फ कब्जवाया है, सिर्फ कब्जवाया है। 24 में क्या मोदी सत्ता नहीं रहेगी आपको लगता है? लोग जो है अब राहुल गांधी बताइए, अब क्या जनता को 10 साल में 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, अब क्या वो 1800 सिलेंडर लेगी? बच्चे भीख मांगेंगे, बेटियों का रेप होगा। राहुल गांधी पर लेकिन कैसे कैसे आरोप लगाते हैं कि पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो इतना पैदल चल रहे हैं, ठंड में भी टी शर्ट पहन रहे हैं। तो मोदी जी कौन सा नशा करके ध्यान लगाए थे? कौन सा नशा किए थे? अच्छा, ठंड में टी शर्ट में कैसे? भाजपा के नेता अगर पूजा करेंगे तो वो नशेड़ी नहीं है, बाकी कोई तो नशेड़ी। मतलब हम पूजा करते तो हम नशा करते, गांजा पीते हैं क्या? राहुल गांधी ठंड अगर हम 3 डिग्री टेम्परेचर में टी शर्ट में चलेंगे? ऐसे नहीं होता। अगर मैं कल मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं भी। राहुल गांधी संत थोड़ी हैं, आप संत हैं, आप रहे नंगे पुंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चोला आपका है भगवा, लेकिन राहुल गांधी संत थोड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, भगवत गीता में आज ही अर्जुन को मैंने अपने यहाँ एक बच्चे को समझाया कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अंतिम में, उन्होंने कहा कि कुछ आपको बताना हो तो हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पूछना। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना, आप बताओ जो आपको अंतिम लगे कि मुझे बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने जितना बताया 18 दिन सब भूल जाओ और चुपचाप मेरे शरण में आ जाओ। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जनता को जोड़ने के लिए महाकाल, अल्लाह, सिख सब धर्मों को साथ लेके चला है भारत जोड़ो यात्रा में, ये साफ है कि हम उस वक्त के गांधी के साथ नहीं थे, पर इस वक्त के गांधी के साथ हमें गर्व है। अच्छा, गांधी जी से तुलना करेंगे राहुल गांधी का? तो क्या करें, गोडसे से कर दें जो ऐसे उड़ जाया करता था 60 रुपए लेके। उड़ता नहीं था बुलबुल में? नहीं उड़ा है, नहीं उड़ा है, बताओ। सावरकर तो उड़ता था बुलबुल में, जिस जहां पे कहीं पे कोई आदमी पहुंच ना पाए वहां वो बुलबुल उड़ जाता था। वीर सावरकर के बारे में? रेपिस्ट सावरकर, रेपिस्ट, पहला मुकदमा उस पर रेप का दर्ज हुआ है। कहां से ज्ञान लाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं क्या? ये तो बीजेपी वालों की, वो आप पढ़ते हो, हमारे जाओ गूगल में सर्च मान लो। पहला मुकदमा विदेशी, उसके ऊपर यही दर्ज हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 60 रुपए पेंशन इसे किस बात की दलाली करने की मिलती थी? पूछो। गोबरे की अपनी किताब, बुजुर्ग हो गए थे इसलिए मिलता होगा। तो कहे गांधी जी बुजुर्ग नहीं थे, उन्होंने तो नहीं लिए। ये क्या दलाली खाने के लिए लिया था क्या? 60 में खा देगा क्या? वो तो उस समय की रणनीति थी कि हम पेंशन लेके जेल से छूट जाए, माफी ले मांग ले। रणनीति ये थी कि हम बिकवा दे। ये वही गोवारकर की किताब, ये वही हिंदू महासभा है जिसने दलितों का, मुसलमानों का शोषण करने के लिए कहा था हम अंग्रेजों के साथ जाएंगे पर इनको इनके साथ हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। ये वही हिंदू समाज है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम कराया, और ये वही लोग हैं जो कत्लेआम करने में शामिल थे। नेहरू जी की वजह से बंटवारा हो गया। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। एक चीज बता दें आपको, जब हिंदू महासभा को इकट्ठा किया गया, पूछा गया संविधान सभा में, तो भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने संविधान बनाया था। उस वक्त के दौर में सभी लोगों एक साथ बैठा के पूछा गया ना, तो यही हिंदू महासभा के थे जो कहते थे मुसलमानों के साथ हम नहीं रहेंगे, दलित के साथ हम नहीं रहेंगे। बोल सोचिए, ये लोग, ये इनकी जात आरएसएस वालों की, इनकी एक ही दवाई है, जुत्ता लात और कुटाई, और कुछ नहीं है। गोबर खा के दिखाते हैं जिसको पूरे तो धर्म के लिए लड़ता है, आपको उसको इस तरह की बातें। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मी पाना लक्ष्मी पटाओ, सरस्वती पाना सरस्वती पटाओ, दुर्गा पाना दुर्गा पटाओ। भाजपा के पूर्व विधायक का बयान था, खून नहीं खोला है किसी हिंदू का, भाजपा वालों हिंदू का, वो हिंदू नहीं है। अगर वो आदमी भाजपा में होगा तो खून नहीं खोलेगा। चलिए ठीक है, क्या ठीक है, सुनिए। अभी स्वाति प्रज्ञा ने बयान दिया, अभी यही भाजपा सांसद ने अब छमक में देगा खून नहीं खोला, अक्षय कुमार के मिले खून नहीं खोला। भाई सबके लिए करो, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत रहेंगी। मैं एक चीज़ और बता दूं, 2024 में जिस प्रकार से संभावनाएं तेज हैं सत्ता परिवर्तन की, नरेंद्र मोदी सरकार भी इस वक्त डरी हुई है। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ पंडित विजय शर्मा थे, तमाम सवालों का बड़ी विभागी से जवाब दे रहे थे। फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।